तो इस एक्सरसाइज में बेसिकली हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो पहले तो ये समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है। वैसे तो फंक्शन के बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ कि फंक्शन होता क्या है। जैसे देखो, कोई भी दो सेट है, ये सेट मान लिया ए, ये सेट मान लिया बी। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, कुछ भी मान लेंगे। इसमें मान लिया 2 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर जैसे हमने रिलेशन में पढ़ा था, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। किस टाइप का? इस फंक्शन होता तो एक रिलेशन है, लेकिन फंक्शन की क्या कंडीशन होंगी कि जैसे ये जो अगर फंक्शन ए टू बी है, यानी ए सेट से लेके बी सेट पर, अब ये ए और बी सेट कुछ भी हो सकते हैं, ये नेचुरल नंबर के सेट भी हो सकते हैं। ठीक है, ये रेशनल नंबर के सेट भी हो सकते हैं, कुछ भी सेट हो सकते हैं, या ये ऐसे कोई पर्टिकुलर ए बी सेट भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर कोई फंक्शन ए से बी पर है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि वो फंक्शन होगा उसके लिए। जैसे देखो, जो सेट ए होता है, यानी जिस फंक्शन से जिस पर फंक्शन होता है, तो ये जो सेट ए होगा ये क्या होता है? ये डोमेन होता है, डोमेन। एंड ये क्या होता है? ये कोडोमेन होता है। ठीक है, ये हो गया कोडोमेन। अब देखो, जब मान लिया 1 ने 2 के साथ कोई रिलेशन बनाया, 2 ने 4 के साथ, और 3 ने 5 के साथ, और 4 ने 6 के साथ। ठीक है, तो ये क्या हो गई? जो ये 2 4 5 7 और ये जो आई है 2 4 5 7, ये क्या है? ये क्या है? ये रेंज है। ठीक है, यानी रेंज किस में होती है? कोडोमेन में। जिन जिन की भी क्या होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, देखो जैसे हमने मान लिया ये है 1 2 3 4। ठीक है, और ये मान लिया यहाँ पर है 2 6 8 9। ठीक है, अब हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, वो क्या है? 2x फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन 2x है। अब डोमेन में से हम वैल्यू पुट करेंगे x की, जो डोमेन में होती है ये x की वैल्यू, मान लीजिए ये a सेट है, ये b सेट है, तो जो x की वैल्यू है वो डोमेन में से पुट करेंगे। अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो कितना आएगा? 2 इंटू 1, 1 आया, 2 आया। ठीक है, तो 2 ने किसके साथ? ये। ठीक है, यानी कि ये जो ये है, ये जो 2 आई है, ये क्या आई है? fx की वैल्यू आई है, यानी f1 की वैल्यू आई है, या fx जनरल फॉर्म में हम fx कह सकते हैं, या इसको y से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से अगर हम x की जगह 2 पुट करेंगे, ये 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा? 4। तो 2 ने यहाँ मान लिया 4 और लिख लेते हैं, 4 6। ठीक है, तो 2 ने किया 4। ठीक है, अब f की जगह अगर 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 3 क्या आएगा? 6। तो 3, ये हो गया 6। अब f की जगह अगर 4 पुट करेंगे तो कितना आएगा? 2 इंटू 4 क्या आ जाएगा? 8। तो ये आ गया 8। अब देखो, तो इसकी डोमेन क्या हो गई? इसकी डोमेन हो गई x की वैल्यूज जो हमने पुट करी थी वो, यानी कि जो a सेट है वो 1 2 3 4, ये डोमेन हो गई। अब इसकी कोडोमेन क्या हो गई? कोडोमेन हो गई जो पूरा का पूरा सेट b है वो हो गया, यानी कि 2 4 6 8 एंड 9। और रेंज क्या हो जाएगी इसकी, जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी कि रेंज क्या होगी? जिस जिसका भी इसके साथ फंक्शन की वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यूज आई हैं, यानी जो y की वैल्यूज आई हैं, यानी जो fx की वैल्यू हैं 2 4 6 8, ये क्या है? 2 4 6 8, ये क्या है? रेंज है। रेंज क्या होती है? सबसेट होती है कोडोमेन का ही। ठीक है, और अब एक बात क्या है कि जो ये 2 है ना, 2 इसको क्या बोल देंगे? इसको इमेज ऑफ 1 बोल देंगे। ठीक है, कि इमेज ऑफ 1 क्या है? इमेज ऑफ 1 क्या है? 2 है। इसी टाइप 4 किसकी इमेज है? 2 की इमेज है। 6 किसकी इमेज है? 3 की इमेज है। 8 किसकी इमेज है? 4 की इमेज है। तो जो ये बी में आई ना, ये इमेज है किनकी? इनकी इमेज है ये। ठीक है, तो ये इमेज है। अब देखो, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन की डेफिनेशन होगी every element of domain has one and only one image, कि हर एक एलिमेंट, डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज़्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अब देखो, कोई सेट हमने मान लिया ए, सेट हमने मान लिया यहाँ बी है, यहाँ पर एक फंक्शन है। वो फंक्शन कब होगा? जैसे यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर डी ई एफ जी। ठीक है, तो देखो कब कब फंक्शन होगा, कब कब फंक्शन होगा वो हम देख लेते हैं। जैसे
जो डोमेन ए है इसके हर एक एलिमेंट कौन सा हो गया, इसका ए बी एंड सी हो गया, इनकी हर एक की इमेज होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे ए की डी इमेज होगी, बी की ई हो गई और सी की जी हो गई। तो ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। लेकिन अब देखो, अगर सी की मैं ये कर दूं कि ये इमेज और कर दूं, यानी यहाँ पर क्या हो गया, सी की 2 इमेज हो गई, लेकिन सी की 2 इमेज नहीं हो सकती डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देखो सी की डोमेन के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, तो ये क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि बी की भी ये ई ही इमेज हो और सी की भी ई ही इमेज हो, तो भी क्या होगा, ये फंक्शन होगा। क्यों होगा फंक्शन, क्योंकि देखो बी की भी है तो एक ही इमेज ना, 2 तो इमेज नहीं है ना, बेशक से सेम इमेज हो लेकिन है तो एक ही इमेज ना, कि बी की भी एक ही इमेज है और सी की भी एक ही। ये बात अलग है कि दोनों की सेम इमेज है। ठीक है, वो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि 1 1 और ऑन टू क्या है, कि ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अब आगे पढ़ेंगे कि 1 1 क्या होता है, कि 1 1 में ये होता है कि 2 की सेम इमेज भी नहीं हो सकती, दोनों की अगर अलग अलग इमेज होगी तो ही 1 1 होगा। इसमें जैसे ये फंक्शन तो है लेकिन ये 1 1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों की सेम इमेज है। तो वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले तो ये बता देती हूँ फंक्शन क्या हुआ। अब ये भी फंक्शन है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करूं कि सी की कोई इमेज ही ना हो, अगर सी की कोई इमेज ही ना हो तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, सी की कोई इमेज ही ना हो तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी ही होनी चाहिए। तो ये बात समझ में आए ना कि हर एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो वो फंक्शन होगा। जैसे मैं अब यहाँ अगर बना दूँ ये 1 2 3 6 8 9 10, ठीक है, ये बताओ फंक्शन है या नहीं है। ये फंक्शन है, बेशक से 1 और 2 की सेम इमेज है, लेकिन है तो एक ही इमेज दोनों की, कि इस 1 की भी एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है, तो ये फंक्शन है। अब जैसे मैं ये कर दूं तो भी ये फंक्शन रहेगा। ठीक है, अब अगर मैं ये कर दूं कि ये और ये, अब ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक की देखो 2 इमेज हो गई, एक 1 की 6 भी हो गई और 8 भी हो गई, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इमेज हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक और एक ही इमेज रहेगी। ठीक है, और अगर इसमें से कोई एलिमेंट छोड़ दूँ डोमेन में से, जैसे 3 को छोड़ दिया, 3 की कोई इमेज नहीं, तो भी ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये फंक्शन की डेफिनेशन में समझ आई कि फंक्शन होता क्या है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो अब देखो टाइप्स ऑफ फंक्शन में पहले तो हम देखेंगे कि 1 1 फंक्शन क्या होगा। 1 1 फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ठीक है, या 1 1 को हम इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल सकते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। तो देखो 1 1 नाम से ही पता चल रहा है 1 1 कि जो अलग अलग एलिमेंट होंगे ना डोमेन के, जैसे मैंने ये बताई थी कि ये जो इसमें मान लिया 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 7 8 है। जैसे मैंने बताया था कि फंक्शन तो ये भी हो जाएगा कि 2 एलिमेंट की सेम ही इमेज हो जाए, लेकिन है तो इनकी एक ही इमेज, यानी फंक्शन में एक इमेज होनी चाहिए, और ये जो है डोमेन इसमें हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। तो लेकिन इसमें है तो एक, दोनों की 1 की भी एक इमेज है 5 और 2 की भी एक इमेज है 5, लेकिन इसमें क्या है कि दोनों की सेम इमेज है। ठीक है, दोनों की सेम इमेज है, इसलिए 1 1 नहीं है। 1 1 में क्या होगा, ये रहेगा तो फंक्शन ही, लेकिन 1 1 एक फंक्शन का और टाइप, फंक्शन का ये टाइप हो जाएगा कि 2 एलिमेंट की सेम इमेज भी नहीं हो सकती, मतलब 2 अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग ही इमेज होनी चाहिए। एक ही इमेज होएगी तो वो फंक्शन तो रहेगा। ये फंक्शन तो है, लेकिन ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि इन दोनों की सेम इमेज है। अगर मान लिया 2 की मैं इमेज कर दूँ 6, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई कि डिस्टिंक्ट जो एलिमेंट हैं, जो इसके इस सेट के, उसके डिस्टिंक्ट ही इमेज होनी चाहिए, मतलब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग ही इमेज होनी चाहिए, 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो इसको 1 1 फंक्शन को हम प्रूव कैसे करेंगे, देखो जैसे मान लेंगे कोई x1 और x2 2 एलिमेंट है जो बिलोंग करते हैं किससे, ये फंक्शन हम मान ले x है और ये है y है मान ले। ठीक है, तो x1 एंड x2 2 एलिमेंट है जो x से बिलोंग करते हैं, यानी कि डोमेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और अगर मान लिया इनकी fx की इमेज, ये x की इमेज क्या हो जाएगी, fx1, क्योंकि y इज इक्वल टू fx ही तो होता है। ठीक है, तो fx की इमेज क्या हो जाएगी, fx की इमेज हो गई fx1, और x2 की इमेज क्या हो गई fx2। ठीक है, 2 हमने अलग अलग एलिमेंट माने डोमेन से, और इनकी इमेज आई ये। अगर इन दोनों की इमेज सेम है,
अगर इन दोनों की इमेज सेम है, जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया था कि दो एलिमेंट 1 और 2 थे, इन दोनों की इमेज मैं 5 मान रही थी, सेम इमेज थी, तो ये 1 1 नहीं होता। ठीक है, अब हमने मान लिया कि दोनों की इमेज सेम है, दोनों की इमेज सेम है, दोनों की इमेज सेम हो गई, तो ये 1 1 नहीं रहेगा। दोनों की इमेज अगर सेम हो गई 1 1 नहीं रहेगा। लेकिन हम क्या करें कि जो हमने दो एलिमेंट लिए हैं ना, उनको हम इक्वल प्रूव कर दें, यानी x1 = x2 प्रूव कर दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 1 1? क्योंकि जो हम अलग अलग एलिमेंट लेके चल रहे थे कि x1 और x2 अलग अलग एलिमेंट हैं, तो उनकी इमेज fx1 और fx2 होंगी जो कि सेम है। तो 1 1 होने के लिए क्या है कि दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, यही तो है ना 1 1 वही तभी तो होगा कि दो अलग अलग जो x1 और x2 एलिमेंट है उनकी सेम इमेज नहीं हो सकती। लेकिन हमने तो लिया कि ये सेम है, तो ये 1 1 कैसे हुआ? तो फिर हम क्या करें कि हम ये प्रूव कर दें कि ये x1 और x2 ये एक ही एलिमेंट है, दो नहीं है। तो हमने यही तो प्रूव किया कि x1 और x2 इक्वल है, यानी ये दो एलिमेंट है ही नहीं, ये एक है, तो एक एलिमेंट की तो एक इमेज इक्वल होगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 1 1। ठीक है, आया समझ में? अब देखो इसमें, देखो बताओ कौन सा 1 1 है, कौन सा फंक्शन 1 1 है? ये देखो हर एक एलिमेंट की फंक्शन f1 जो है, इसमें हर एक एलिमेंट की 1 की भी डिस्टिंक्ट मतलब अलग इमेज है, 2 की भी, 3 की भी और 4 की भी, तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये 1 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में देखो 2 की और 1 की और 2 की सेम इमेज है b, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, ये 1 1 नहीं होगा, ये हो जाएगा मैनी 1। ठीक है, अब फंक्शन f3 में देखो, f3 भी 1 1 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो 2 की 1 की और 2 की भी सेम ही इमेज है, जबकि डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, तो ये भी हो जाएगा मैनी 1। नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें सब की अलग अलग इमेज है, 1 की b है, 2 की c है, 3 की a है, 4 की d है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 1 समझ में आ गया। अब हम देखते हैं ऑन टू फंक्शन क्या होगा। ऑन टू का मतलब होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ y का मतलब जो कोडोमेन हम लेके चल रहे हैं, ये जो y है, ये इस एवरी एलिमेंट ऑफ y, जैसे हम यहाँ पर अलग से बना देते हैं, जैसे ये मान लिया हमने x है, ठीक है, ये मान लिया y है। ठीक है, यहाँ कोई फंक्शन है f, x से y पर फंक्शन f, इसमें है एलिमेंट a b c, इसमें है d e f g, और इसमें मान लेंगे i कोई एलिमेंट। ठीक है, देखो तो ऑन टू फंक्शन होगा एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x। y में तो इमेज ही होंगी ना, y में तो इमेज ही होंगे x की, तो हर एक एलिमेंट, अगर y का हर एक एलिमेंट जैसे d है, e है, f है, g है, वो किसी न किसी की इमेज हो, किसी न किसी की इमेज हो। ऐसा ना हो कि कोई एलिमेंट y में ऐसा बच जाए जो किसी की इमेज ही ना हो। तो अगर हर एक एलिमेंट y का किसी न किसी की इमेज है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर एवरी y स्मॉल y जो किससे बिलोंग करेगा, कैपिटल Y, यानी इस सेट से बिलोंग करेगा, देयर एग्जिस्ट x सच दैट f(x) = y। अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एवरी एलिमेंट y दैट बिलोंग्स इन y, यानी इस सेट के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ x में कोई ना कोई एक एलिमेंट होगा। जैसे मान लिया इसका एलिमेंट d है, इसके लिए y का एलिमेंट क्या है, जैसे d बिलोंग करता है y से, तो d के लिए x में कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा, जैसे a मान लिया a होगा, कि f(a) किसके इक्वल आएगा, d के इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या, सिंपल वर्ड्स में कहें तो क्या है कि जो y सेट है उसका एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी न किसी की इमेज ना हो। ठीक है, अब देखो ये इनमें से बताओ कौन सा ऑन टू होगा, साफ दिख रहा है, इसमें तो ये ई रह जाता है, एफ रह जाता है, जो किसी की भी इमेज नहीं है, तो ये ऑन टू नहीं है, ये क्या है, नॉट ऑन टू। ठीक है, अब इसमें भी देखो ई रह गया, एफ रह गया, तो ये भी क्या है, नॉट ऑन टू, ये भी ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब देखो इसमें तीनों एलिमेंट्स की इमेज है कोई ना कोई, यानी इसमें जो है कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहता जो किसी न किसी की इमेज ना हो,
जो किसी ना किसी एलिमेंट की इमेज ना हो, तो ये क्या है, ये क्या है, ये हो जाएगा ऑन टू, ये ऑन टू हो जाएगा। अब देखो इसमें भी नहीं रहता कोई एलिमेंट जो किसी न किसी की इमेज ना हो, सबकी, यानी ए भी किसी की इमेज है, बी भी किसी की इमेज है 1 की, और सी किसकी इमेज है 2 की, और डी किसकी इमेज है 4 की, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ऑन टू को क्या बोलते हैं, सरजेक्टिव। जैसे 1 को हम इंजेक्टिव बोल रहे थे ना, इंजेक्टिव भी बोल देते थे, तो ऐसे ही ऑन टू को क्या बोल देंगे, ऑन टू को सरजेक्टिव। ठीक है, तो बात समझ में आई कि ऑन टू फंक्शन में ये जो कोडोमेन में है एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो देखो इसका मतलब क्या हो गया, जो हम मान के चल रहे थे, जैसे ये क्या थी, ये तो डोमेन थी। ठीक है, ये तो डोमेन थी, ये डोमेन थी, ये सेट ए, और ये क्या था, कोडोमेन था, और ये क्या है, रेंज है। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन कब होगा, ऑन टू कब होगा, जब रेंज क्या हो जाए, रेंज किसके इक्वल आ जाए, कोडोमेन के इक्वल आ जाए। रेंज का कोडोमेन के इक्वल आने का मतलब क्या है कि हर एक की इमेज, ये जो है किसी न किसी की इमेज रहे। अगर कोडोमेन ही रेंज हो गई, यानी रेंज क्या है, रेंज में तो वही तो एलिमेंट आ रहे हैं जो किसी न किसी की इमेज हैं। ठीक है, और अगर कोडोमेन ही रेंज हो गई तो मतलब सारे एलिमेंट है वो किसी न किसी की इमेज होगी। ठीक है, तो ये होता है ऑन टू फंक्शन। अब देखो, जो फंक्शन 1 भी हो, ऑन 1 यानी इंजेक्टिव भी हो, और ऑन टू यानी सरजेक्टिव भी हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी कि बोथ हो, जो बोथ मतलब जो 1 भी हो, 1 एंड क्या हो, ऑन टू भी हो, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, वो फंक्शन हो जाएगा बाइजेक्टिव। ठीक है, अभी